हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मैथ्स एंड साइंस फैक्ट्स में। आज हम प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षा और क्लास 7 के लिए, स्पेशल 7-8। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 को हमें क्या प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। मतलब प्रतिशत बराबर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हमें उसमें 100 का गुणा और 100 का भाग करते हैं। बराबर कितना होता है? 100%। ठीक है। इसी प्रकार से हम 1/3 का प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम 100 का गुणा 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है। बराबर 100/100 मतलब 100%। बराबर 100/3। अब हमें इसे फिर से इसको प्रतिशत में लिखना है, यानी कि हमारे पास कितना है बच्चों? 100/3। तो हम क्या करेंगे? 3 में 100 का भाग दे देंगे। चलिए हम दे देते हैं। 3 तिया 9 ऋण 1, 3 तिया 9, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो हमें प्रतिशत में लिखने के लिए इसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम भाग देकर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तित्ती सही 1/3 प्रतिशत। 1/3 का प्रतिशत के रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, सॉरी। तो हमें इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे? जो कितने 25 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे? 25। ठीक है। उसमें से 15 कितने हैं? लड़के। हमें इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। 100%। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम 5 से कैंसिल कर दें। तो हमें 25 बच्चों की कक्षा में कितने 15 लड़कियां, उसे प्रतिशत में लिखना है। तो हम उसमें क्या करेंगे? 100% का गुणा कर देंगे। इसे हम 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 हम 25, 5 या 15। और ये फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य। हमारे पास बच्चों कितना बचा? 20 गुणित 3 बराबर 60%। मतलब 25 बच्चों की कक्षा में जो 15 लड़कियां हैं, उसको परसेंट में लिखने के लिए हम कितना लिखेंगे? 60%। अब हमें क्या 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम 5/4 में गुणित 100% का भाग दे देते, गुणा कर देते, सॉरी। तो चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं। 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमारे पास कितना बचा है बच्चों? 25 गुणित 5। 25 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125%। 5/4 को हम प्रतिशत के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? 125% के रूप में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन आया है? 0.75 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो चलिए हम इसे हल करेंगे। गुणित 100% का हम इसमें गुणा कर देंगे। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। चलिए इसे हम 0.75 को हम 75 लिख लेते हैं। दशमलव हटाने के बाद जितनी दशमलव के बाद संख्या है उतनी शून्य लगा देते हैं। गुणित 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका 75% होगा आंसर। और दशमलव वाला क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। चलिए, तो 0.2 में हम कितना 100% का भाग गुणा कर देते हैं और इसे हम सरल कर लेते हैं। इसे हम 2 लिखते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 शून्य गुणित 100। 0 से 0 कैंसिल, बराबर 2 गुणित 10 बराबर कितना आएगा? 20%।
और क्वेश्चन देखते हैं, हमें 0.00 को प्रतिशत में बदलना है। चलिए हम इसे सरल कर लेते हैं। पहले इसमें सबसे पहले हम 100% का गुणा कर देते हैं। अब 9 लिख देते हैं और दशमलव के बाद कितने संख्या है उतने 0 लगा देते हैं और 100%, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा फाइनल आंसर 9%।